सज्जनों, मैं आज सत्संग पर प्रकाश डालना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज सत्संग बहुत आवश्यक हो गया। सत्संग का मैं एक छोटा दृष्टांत प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कितना महत्वपूर्ण है। एक लड़का था जो लगभग 16 साल का हो गया था। उसकी जो है ना पिताजी पहले ही थोड़ा पहले ही उनका देहावसान पिताजी का हो गया था। केवल बेचारी सयानी माँ बची थी, बूढ़ी माँ। और जब लड़का 16 साल का हो गया और उनके घर में पूरा चोरी डकैती का ही काम होता था, तो माँ जब मरने लगी तो अंतिम दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा भूल करके जो हमारे खानदान की इज्जत को मत डुबाना, चोरी डकैती करना कभी छोड़ना नहीं। और अगर कहीं कोई कथा भागवत कहीं अच्छे प्रवचन कुछ हो रहे हो तो उनको भूल से मत सुनना। ये ध्यान देना, अपने परिवार की इज्जत का सवाल है। हमेशा डाकू चोरी डकैती का काम किए हैं वही करना, और अच्छे साथ के लोगों का मत करना। और जहां भी जैसे कोई अगर कोई मिल कहीं धोखे से कहीं आपको रास्ते में दिख जाए कि कोई कथा पुराण कोई आवाज कहीं प्रवचन हो रहे हैं, तो तुरंत कान में उंगली लगा लेना, लेकिन सुनना नहीं। अचानक अपने माताजी का क्रियाकर्म किया और जैसे फुर्सत हुआ तो पहले दिन वो उसका लड़का डाका डालने के लिए चला। जैसे चला जा रहा था कि आज डाका जरूर मारूंगा, तो जैसे जा रहा था तो कुछ दूर गया और कहीं पंडित जी के प्रवचन हो रहे थे तो उसके कानों में आवाज आई कि देवता की परछाई नहीं होती है, देवता की परछाई नहीं होती है। इतना सुना तो तुरंत माँ की याद आ गई, कौन कानों में उंगली दबा लो, जहां कहीं प्रवचन हो रहा है सत्संग हो रहा, तो कानों में उंगली दबा दिया। उतने भर सुन पाया कि देवता की परछाई नहीं होती और आगे चला। इतना ज्यादा माल उसने पाया, लूटा। उस दिन माल भी इतना ज्यादा मिला। इसके बाद माल का आके घर में सो गया माल लेकर। और जब चोरी डकैती करने के बाद अब दूसरे दिन जब दरोगा का मालूम हुआ, दरोगा जो थाने का था उसको कि यही चोरी किया होगा, इसको कैसे पता लगाया जाए, तो दूसरे दिन दरोगा आधी रात को 1 बजे दरोगा काली का रूप बना लिया दरोगा ने, और पहन के और रात को 1 बजे दरवाजे में खड़ा हो गया और खड़ा होकर के बोलने लगा, बेटा बच्चा दरवाजा खोल दे, तेरे घर में देवी साक्षात पधारी हुई है। तो तुरंत दरवाजा उसने खोला। जैसे दरवाजा खोला तो तुरंत उन्होंने कहा, बेटा आज तूने जितना माल मारे हो लूटे हो उसके देवी के चरणों में भी कुछ चढ़ाने के लिए हाँ कह दो। अगर तुम कुछ चढ़ा दोगे तो तेरा कल्याण ही होगा। और इसलिए जैसे उन्हें उसके मन में आया कि जब इतना मैंने माल लिया, थोड़ा बहुत देवी को चढ़ा दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो उसने हाँ का स्वीकार करने के प्रयास किया। उतने में उसको परछाई दिख गई और उसने एक ही सुना सा का, बाकी कुछ नहीं सुना था कि देवता की परछाई नहीं होती। और तब उसने समझ गया कि मेरे साथ छल कपट हो रहा है। तो तुरंत उसने कहा, हे माते, मैं पहली बार सुन रहा हूं कि देवी देवता भी झूठ बोल रहे हैं, जबकि मैंने कोई जगह चोरी नहीं की। तो फिर दरोगा समझ गया कि ये चोरी नहीं किया और लौट के चला गया। वो तो लौट के चला गया, लेकिन उसको दिमाग में एक बात गूंजने लगी उस चोर को कि आज एक छोटा सा सत्संग मैंने कहीं जीवन में नहीं सुना, और जीवन नहीं जरा सा सुना नहीं, और जरा सा ना सुनने के बाद भी मतलब इतना सत्संग कान में उंगली लगा दी, इतना सुन लिया कि देवता की परछाई नहीं होती। इतना ही सुना और उतने में आज मैं बच गया, क्योंकि उसी ने बचाया उस छोटे से सत्संग में। अगर मैं ये सब छोड़ करके सत्संग में चल करूं तो कितना लाभ है। ऐसा करके उसने उस दिन से कान पकड़ लिया और चोरी छोड़ दिया। इतना सत्संग का, ऐसा सत्संग की महिमा जितनी कही जाए, बिन सत्संग विवेक न होई, कीटो भी सुमन संगात, आरोहति सताम से रह, अस्मात् याति देवोत्तम माधवी सुप्रतिष्ठितम। अगर बजरंगबली में कोई कीड़ा चढ़ा हुआ है, फूल के साथ में घुस गया, तो कीड़ा भी बजरंगबली में माला के बीच में घुसा है, वो भी चढ़ बैठा। साथ का इतना असर होता है, साथ में वो शक्ति है जो तोप तलवार बम के गोलों में नहीं पाई जाती। साथ का इतना महिमा है कि मैं आपको और क्या बताऊं। छोटे शब्दों में 2 शब्दों में और कहना चाहूंगा अंतिम पंक्तियों में साथ के बारे में। साथ के बारे में ये सत्संगति से मिटती भ्रांति, सत्संगति से मिलती शांति, सत्संगति से मिलती शक्ति,
सत्संगत से मिलती मुक्ति। इसलिए मैं अंत में यही कहूंगा, सत्संग करो अगर जीवन को सार्थक करना है। धन्यवाद।